हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो हुआ है सीबीटी 1 का, उसी एग्ज़ाम के सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एक कॉमन गलती जो हम लोग बहुत सारे लोग हम सभी करते हैं कि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया, फिर कुछ दिन भूल जाते हैं कि सीबीटी 2 भी देना है। रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, रिज़ल्ट आता है, उसके बाद फिर सीबीटी 2 एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं। ये करना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आने के बाद आपको मुश्किल से 20 से 25 दिन मिलना है सीबीटी 2 में। इतने दिनों में आप सिर्फ जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर सकते हो। उसके सिवा आप अगर ये सोचो कि कुछ नया पढ़ लोगे या कुछ नया रिवाइज कर लोगे या कुछ नया याद कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स दे के याद भी किया ना, तो आप उसे भूल जाओगे, कुछ नहीं याद रहेगा आपको एग्जाम में, सिर्फ कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको चीज़ें समझाता हूँ कि आपको अगर सच में आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, तो आप थोड़ा सा सीरियस, अभी पूरा टाइम है कि हो जाओ। और पक्का अगर आप सीरियस हो गए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये एग्ज़ाम जो सीबीटी 1 हुआ है, इसकी कट ऑफ इतनी हाई होने वाली है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वैकेंसी कम है और 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। बच्चे प्री में मेहनत करके प्री का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनकी तैयारी और या जो बिगिनर लेवल है उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कट ऑफ तो हाई जानी है। इतनी हाई कट ऑफ जाने का मतलब है सिर्फ टैलेंटेड बच्चे अंदर होंगे, जिनके पास नॉलेज खूब भरी होगी। अब उनके बीच में कंपटीशन भी सीबीटी 2 के लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ये सोचो कि अगर आपको लगता है सीबीटी 1 निकलेगा, एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो आप अभी से सीबीटी 2 के लिए जुटो। बाद के 20 से 25 दिन जान लगा दोगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला अगर अभी लापरवाही की तो। चलो मैं बात करता हूँ आगे कि 20 दिन मिलेंगे, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। मैथ से रीजनिंग है, 35-35 सवाल आएंगे। इन 35-35 सवालों में मुझे लगता है मैक्सिमम लोग 32 और 32 से 33 मार्क्स दोनों में स्कोर करने वाले हैं। इसमें भी 32 प्लस ही लोगों का स्कोर होगा, इसमें भी 32 प्लस का स्कोर होगा। तो मैं इसको अगर इग्नोर कर दूं, चलो मैथ रीजनिंग आप इग्नोर करो, मैं ये मानूंगा कि आपका ये तैयार है। अगर ये नहीं तैयार तब तो सिलेक्शन भूल जाओ, जाओ फिर से कहीं बैच लो, फिर से तैयारी करो, फिर से पढ़ना। जब इतना कॉन्फिडेंस आए कि मैथ रीजनिंग मेरा तैयार है, मैं 35 में 32-33 सवाल करके ही आऊँगा जो करने लायक होंगे, तब मैं मानूंगा कि आप आगे जीके पे फोकस करो और जीके में जान लगाओ। अब जीके का क्या खेल होता है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, जीके ही मेन चीज़ है। सीबीटी 2 में 50 नंबर की जीके आनी है, 120 में 50 नंबर की जीके आनी है। देखिए, आज टेक्स्ट बुक समर सेल का लास्ट दिन है, 31 मई। आज अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो आपको 439 में मिल जाएगा, और अगर आपने सीबीटी 12 कोड यूज किया तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज से इसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे, 700 में फिर मिलने लगेगा पास। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपका पास एक्सपायर होने वाला है तो आप आज बाई कर सकते हो, और सीबीटी 12 कोड यूज़ करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जीके में है क्या क्या। जीके में एक तो बेसिक जीके है, जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, स्टैटिक जीके हो गया। ये तो आपका तैयार होना ही होना है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। अब इसके बाद भी जो एक डिफरेंस मेकर वाला काम होता है ना, वो कंप्यूटर है और करंट अफेयर। जिन्होंने करंट अफेयर और कंप्यूटर में पकड़ बनाई, मतलब अगर दोनों को मिला के 12-13 सवाल आ रहे हैं, जिसने इसमें 5 से 6-7 सवाल भी करके आ गया ना, और ये बेसिक चीज़ें उसको आ रही हैं, मतलब जो बेसिक सवाल आ रहे हैं उसको भी उसने सही किया है, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। उसके सिलेक्शन में कोई डाउट नहीं रह जाता। और जिन्होंने ये कंप्यूटर और करंट अफेयर्स को इग्नोर किया, फिर वो चाहे यहाँ जितना भी पढ़ लें, वो भूल जाएं कि उनका सिलेक्शन होना है। क्योंकि यहाँ पे सभी पढ़ते हैं, यहाँ के बेसिक सवाल जो भी साइंस का आएगा, पॉलिटी का आएगा, स्टैटिक का आएगा, लोग करके आ जाते हैं, क्योंकि पढ़ के ही लोग सीबीटी 1 पार करके सीबीटी 2 में गए होते हैं। बट मैंने देखा है ज़्यादातर लोग करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का लोड सीबीटी 1 में उतना ज़्यादा नहीं लेते, जिसकी वजह से सीबीटी 2 में इनका बढ़ जाता है कंट्रीब्यूशन सिलेक्शन में आपके। आप इनको पढ़ो, इनको पढ़ के जाओगे तो आपका पक्का काम होगा। और करंट अफेयर पढ़ना बहुत इजी चीज़, मुझे वन ऑफ द ईजीएस्ट चीज़ लगती है करंट अफेयर पढ़ना। आपको मैराथन क्लास खोलनी है यूट्यूब पे, वीडियो पूरा देखना है एक बार। कहीं से अगर उसके नोट्स मिले ऑनलाइन तो वो नोट्स मैनेज करके एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना है,
और फिर एक बार वीडियो देखने के बाद अगर टाइम मिले, जैसे 9-10 घंटे की मैराथन देखी आपने, फिर से टाइम मिले तो वही वीडियो 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, वही नोट्स 1-2 बार रिवाइज कर लो। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को देखो और रिवाइज करो। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बनेंगी ना कि आप एग्ज़ाम टाइम में वो सवाल आएगा तो हिट करके चले आओगे। यही इतनी चीज़ें हैं, आप अगर कर ले जाओ तो हो जाएगा। अब बाकी सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, इतनी कम वैकेंसी में कह पाना बहुत मुश्किल होता है, पर ये एफर्ट्स हैं जो आप अगर डालोगे तो तय है कि आप रेस में बने रहोगे। और इतने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप रेस में बने हो लास्ट तक ना, तो ये आपके सिलेक्शन से कम नहीं हो। 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रहा भी तो भी सही है, अगली बार हो जाएगा, और हो गया तब तो बढ़िया ही है। तो आप लोग पढ़ते रहो, रिज़ल्ट का वेट मत करो। रिज़ल्ट आएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, जो टाइम मिलेगा वो इनफ नहीं होगा कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, कुछ अच्छी रैंक लाने के लिए। अभी से पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, बाकी आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट पर स्पेशल वीडियो चाहिए हो कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे करंट अफेयर के बारे में ही कहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं, तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो लाऊंगा और आपको सोर्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।